10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम का भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन द्वारा प्रदेश स्तर पर किया गया कार्यक्रम आप देख रहे हैं न्यूज 2024 लाइव। आपको बता दें, भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग चंद्रवंशी के निर्देश पर समस्त छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला इकाइयों के द्वारा विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री रमाकांत ठाकुर ने इसकी शुरुआत एमसीबी जिले से की। उन्होंने कहा कि शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे बच्चों को शिक्षित करना है जो किसी कारण से विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनके माता पिता गरीबी के कारण एक जगह पर स्थायी रूप से रहकर अपने जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ किया गया, जिसके तहत भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के कार्यकर्ता ऐसी जगह को चिन्हांकित करके वहां जाकर उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। वो उनके लिए जो भी हर संभव प्रयास शासन प्रशासन स्तर पर इनके लिए हो सकेगा वो प्रयास करेंगे, जिससे वह पढ़ाई से वंचित न रहे। इस कड़ी में विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल, पेन, कटर, रबर, ड्रेस का वितरण भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्री रमाकांत ठाकुर के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष रविशंकर गुप्ता, प्रदेश पुलिस संरक्षण प्रमुख शंभू सिंह, प्रदेश अल्पसंख्यक प्रमुख श्री एम.आर. अंसारी, प्रदेश संगठन सचिव राम प्रवेश ठाकुर, संभाग सरगुजा उपाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार तिवारी, संभाग सरगुजा मीडिया सचिव श्री राकेश सिंह, जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र केशरवानी, जिला महासचिव श्री विकास केशरवानी, जिला मीडिया सचिव श्री जमील अंसारी, जिला संगठन सचिव श्री पवित्र प्रधान, ब्लॉक खडगवां अध्यक्ष श्री संग्राम गुप्ता व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये मैं बताऊं कि ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में किया गया। इसके पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुराग चंद्रवंशी सर को बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज विश्व मानव अधिकार दिवस है और इसके तहत मैं सारी दुनिया के सारे लोगों को इस मानवाधिकार दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और इसी उपलक्ष्य में आज हम इस लकड़ापारा के बालक छात्रावास में उपस्थित हुए हैं ताकि हम बच्चों से मिल सकें और बच्चों को कुछ पाठ्य सामग्री वितरित कर सकें। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इनके पास पाठ्य सामग्री उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, तो हम भी वो पूरी की पूरी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार जिस तरह भी हो सके इन बच्चों को मदद कर सकें। और ख़ास तौर से ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं या साला त्यागी हो गए हैं या घुमंतु बच्चे हैं, ऐसे बच्चों पे हमारा फोकस ज़्यादा रहता है और इन बच्चों तक हम ये छोटी मोटी जो हमारे तरफ से सहयोग है वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मानवाधिकार एसोसिएशन की दिल्ली टीम के द्वारा केंद्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर समस्त प्रदेशों में विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ की समस्त जिला कार्यकारिणी के द्वारा आज यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं या जिन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है, ऐसे बच्चों के बीच हम पहुंचकर उन्हें सामग्री वितरण करें ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और इस देश का नाम और अपने प्रदेश का नाम उज्जवल कर सकें। आदिवासियों की स्थिति पिछड़े जो जहां तक शासन नहीं पहुंच पाती है वहां पर तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो काफ़ी हद तक कारगर हैं और बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो लागू किया गया है नियम, उसके तहत छत्तीसगढ़ में सभी बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। जो कहीं कहीं दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां तक शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पाती है और हमें इसकी सूचना मिलती है तो हम इसे शासन प्रशासन के माध्यम से सूचित करके ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और हम जहां तक प्रयास हमारा रहता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम पीछे ना रहे। 50 रुपये तो पर्याप्त नहीं होता है, शासन की योजना है
जो यहाँ पर जिस मापदंड पे दिया जा रहा होगा वो निश्चित तौर पे शासन ने निर्धारित किया होगा। अगर हमें ऐसी कोई शिकायत या कोई ऐसी कुछ जानकारी प्राप्त होती है कि बच्चों को बेहतर रूप से सामग्री या जो भी खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, तो हम इसकी सूचना कलेक्टर महोदय से करके उनसे बात विचार करके इस पर हम अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिससे कि इसकी जो प्रदेश स्तर पर ये व्यवस्था सुधारी जा सके। देखिए क्या है, ये राज्य शासन की योजना 50 रुपये प्रति बच्चों के आधार पे इनको शिष्यवृत्ति दी जाती है। और अभी मुझे जानकारी मिली है, चूँकि छात्रावास के संदर्भ में उतनी जानकारी हम लोगों को नहीं होती है, लेकिन चूँकि ऐसा है, यदि पर्याप्त हो जाता होगा तभी शासन के द्वारा निर्धारित है। और अभी यहाँ के छात्रावास अधीक्षक से हम संपर्क करेंगे और उनसे पूछेंगे कि व्यावहारिक रूप से क्या 50 रुपये में उन बच्चों का जो उनकी आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति हो जाती है क्या? यदि नहीं होती है तो क्या इस संबंध में उन्होंने शासन से कोई दिशा निर्देश या मार्गदर्शन मांगा है? और यदि लगता है कि यदि कम है, हम अधीक्षक महोदय से बात करेंगे। तो मानवाधिकार एसोसिएशन, जो भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन है, वो निश्चित रूप से जो इनके जो बॉडी है शासन की, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनका मानदेय जो शिष्यवृत्ति है बच्चों का, छत्तीसगढ़ शासन का, उस शिष्यवृत्ति इनका बढ़ाया जाए, ताकि बच्चों का संपूर्ण पोषण हो सके और वो निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके।